Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Saab, and in this video we are going to discuss the amendments to the J&K Reorganization Act up to 2026. ये हमारा लास्ट वीडियो रहने वाला है ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अभी तक हमने इसके 4 वीडियोस अपलोड किए हैं। हमने इन डिटेल हर कोई चीज़ यहाँ पे डिस्कस की है। एंड इन दिस वीडियो हम आज का जो हमारा लेक्चर होगा, जितनी भी अमेंडमेंट्स हुए हैं फ्रॉम 2019 से लेकर 2025 एंड व्हाट इज दिस डोमिसाइल प्रोसेस, हु आर द पर्सन एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल, वो सारी चीज़ें, डिलिमिटेशन एक्ट क्या है, सब कुछ हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अगर अभी तक आपने वो 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दो लेक्चर्स, दे आर अवेलेबल ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस। और मैंने यहाँ पे जो JNK की सीरीज़ है, इसके सारे यहाँ पे जो हमारा हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया। और आज के लेक्चर में हम जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे या तो हम कल्चर स्टार्ट करेंगे या JNK ज्योग्राफी, यहाँ पे हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इन द JNK GK वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू विल सब्सक्राइब माई चैनल, यू विल लाइक द वीडियो एंड यू विल शेयर माई चैनल टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, दोज हु आर स्टडीइंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए देखते हैं कि कौन से अमेंडमेंट्स एक्ट्स हुए हैं टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पहला जो हमारा अमेंडमेंट है दैट वाज हेल्ड इन, कब हुआ था वो 2021, द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। अब 2021 में अगर हम पहले ये डिस्कस करेंगे, ये बिल कब पास हुई थी और कहाँ पे सबसे पास हुई थी। It was introduced in the Rajya Sabha on 4th of February 2021। और किसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखोगे, किसने ये बिल इंट्रोड्यूस की थी। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द G कृष्णा रेड्डी, आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, इट वाज इंट्रोड्यूस ऑन द 4th of April 2021 by G कृष्णा रेड्डी एंड इन द राज्यसभा। देन the bill was passed by the Rajya Sabha on 8th of February 2021 and the bill was passed by the Rajya Sabha। उसके बाद पहले ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गई, उसके बाद 4 फरवरी को और 8 फरवरी को ये पास हो जाती है। एंड द लोकसभा पास्ड दिस बिल ऑन द 13th of February 2021। 4th of February को ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो जाती है बाय द G कृष्णा रेड्डी सर। उसके बाद राज्यसभा इसको 8th of February 2021 में पास करते हैं, देन लोकसभा के पास जाते हैं। लोकसभा में ये 13th of February पास होता है एंड रिसीव्ड द प्रेजेंट असेंट ऑन द March 28 2021 में 28 मार्च को ये एक्ट बन जाता है। जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल था, ये एक्ट बन जाता है और हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये कब इफेक्ट में आता है, ये हमारा इफेक्ट आता है फ्रॉम 7th of January 2021। डेट इसमें आपको थोड़ी सी वेरिएशन आ रही है, ज़रा मुझे बताओ। यहाँ पे हमने 28 मार्च, लेकिन हम क्या जा रहे हैं, यहाँ पे हम नियर अराउंड 2-2.5 महीने पीछे जा रहे हैं। 7th of January 2021 में ये पास। मुझे बताओ पॉलिटी में इस टर्म को क्या बोला जाता है, आपका पहला होमवर्क। अगर बिल पहले पास हो जाती है, लेकिन उससे पहले हमने इसको क्या किया, एक डेट हमने मुकर्रर करके रखी होती है, जिस डेट से क्या होता है, जिस डेट से ये इफेक्ट हो जाता है। मुझे बताओ ये जो हमारा सीन होता है या जो ये हमारी कंडीशन होती है, इस कंडीशन को पॉलिटिक्स में क्या बोला जाता है। देन उसके बाद जो हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूस हो गया। मैंने राज्यसभा बताया किसने इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा, प्रेसिडेंट ने भी एसेंट यहाँ पे दे दिया। उसके बाद इसके की प्रोविजन क्या थे। The very first key provision is that cadre merger of
सिविल सर्विसेज। अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सेक्शन 88 पढ़ाया इन डिटेल। मैंने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 88 जब मैंने आपको बताया था जो हमारे पहले कैडर था बिफोर 2029 वो यह जम्मू एंड कश्मीर कैडर अलग था। अब जम्मू एंड कश्मीर कैडर में हमारे पास ये लिमिटेशन थी जो यहाँ पे अपॉइंट होता था फिर वो उम्र भर यहीं पे रहता था और वो यहाँ से ही रिटायर होता था। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये था जो हमारे पास अपने पर्सनल्स थे यहाँ पे उनकी शॉर्टेज थी, यहाँ पे ज़्यादा ऑफिसर्स थे ही नहीं। अब हमने क्या किया, हमने इसको चेंज कर दिया और इसको किसके साथ जोड़ दिया, इट विल नाउ बी कॉल्ड एज द जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा यहाँ पे अगमुट कॉर्डर में ये आ जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, ठीक है ना, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है उसमें ये सारा आ जाएगा। ये हमारा पहला चेंज हुआ, कैडर चेंज हुआ फॉर सिविल सर्विसेज। अब लेकिन उस वक्त जो हमारे यहाँ पे याद रखेंगे सिविल सर्विस ऑफिसर्स होते थे वो कंटिन्यू करेंगे जैसे वो जहाँ पे वो अपॉइंट हुए थे। पहला प्रोविजन। दूसरा प्रोविजन यहाँ पे लेजिस्लेटिव क्लैरिफिकेशन। अब लेजिस्लेटिव क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया, इन्होंने बोला जो भी हमारी यहाँ पे असेंबली है, जिस भी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होंगे, अप्लाई होंगे। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 में मेन पॉइंट आप याद रखोगे। अगर ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, हाउ दिस जो हमारा सिविल सर्विस कैडर वो कैसे चेंज हुआ, किस अमेंडमेंट के तहत वो चेंज हुआ, अमेंडमेंट कब आया, किसने लाया, कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, बिल कब पास हुई, इफेक्ट में कब पास हुआ, अगमुट कॉर्डर क्या है, ये सारा आप 2021 अमेंडमेंट एक्ट में याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पे सेटअप हो जाता है। अब जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ये कब बना था याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स है, अभी तक ये नहीं पूछी गई है लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो हमारी यहाँ पे JKSSB है ये कभी भी डिलिमिटेशन के बारे में यहाँ पे पूछ सकती है, ठीक है ना। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 6th of March 2020 and its final delimitation order came into effect on May 2022। कब ये बना था डिलिमिटेशन, जो हमारा कमीशन था, इट वाज जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन था इट वाज अपॉइंटेड, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द 6th of March 2020 और 2 साल के बाद 20 मई 2020 को ये इफेक्ट हो जाता है। एंड जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन था इसको हेड कौन करता था, इट वाज हेडेड बाय द रंजना प्रकाश देसाई। इंपॉर्टेंट है ये भी आप याद रखोगे एग्जाम में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ आगे मैं इसका रीजन बताऊंगा, व्हाई वी आर स्टडीइंग द डिलिमिटेशन कमीशन। अब जो हमारे यहाँ पे इट वाज हेडेड बाय द जो हमारे यहाँ पे रंजना देसाई प्रकाश। अब इन्होंने क्या बोला था, कौन सी चीजें, दे जस्ट रिकमेंड द थिंग्स, इन्होंने अप्लाई नहीं की, इन्होंने रूल्स नहीं लाए, कमीशन था ये, कमीशन का काम होता है यहाँ पे रिकमेंड करना। एंड व्हाट दे रिकमेंड, इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, जो सीट्स है सीट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बताया था जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो हमारी टोटल सीट्स थी वो हमारी 107 सीट्स थी, लेकिन अब ये बढ़ाकर कितनी हो गई है, अब ये बढ़ाकर 114 हो गई है। अब ये किसने रिकमेंड किया था, इट वाज रिकमेंडेड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। द असेंबली फीचर्स 90 सीट्स, पहले हमारे पास सिर्फ 83 थी, अब 90 विद 47 सीट्स अलॉटेड टू कश्मीर एंड 43 सीट्स जम्मू। याद रखेंगे यहाँ पे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की एक सीट बढ़ाई गई थी और जो हमारा यहाँ पे जिस जम्मू कश्मीर की एक सीट बढ़ाई गई थी और जो जम्मू है जम्मू के 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज को यहाँ पे बढ़ा दिया गया था। देन न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम अभी बता रहे थे 6 एडिशनल सीट्स वर अलॉटेड टू द जम्मू, 6 जो मैंने अभी आपको बताया, एंड 1 टू द कश्मीर। देन रिजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम 9 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर, इन्होंने बोला हम क्या करेंगे, हम सीट्स को रिजर्व करेंगे किनके लिए, फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एंड 7 सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। वो तो ऑलरेडी था लेकिन उनकी बढ़ाई गई, लेकिन पहली बार ये हुआ कि हमारी जो स्टेट है वहाँ पे शेड्यूल
शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन दी गई। किसकी बात हो रही है? डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है। डिलिमिटेशन कमीशन कब अपॉइंट हुआ था? 60 मार्च 6 2020 को। कभी इफेक्ट में आया? 20 मई 2022 को। क्या किसने हेड किया था? रंजना प्रकाश देसाई। क्या बताया? हम सीट्स को इंक्रीज करेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनेंगे और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देंगे। देन उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि जो लोकसभा है, लोकसभा के बारे में ये क्या बता रहे थे? देयर आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था वी हैव 5+1 लोकसभा सीट्स। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन ने क्या बताया? डिलिमिटेशन कमीशन हैज सीन जम्मू एंड कश्मीर एज वन सिंगल यूनियन टेरिटरी। लिहाजा इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहाँ पे रिड्रा की किनको? बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड द कमीशन हैज रिड्रॉन द बाउंड्रीज ऑफ अनंतनाग एंड जम्मू सीट्स। फॉर एग्जांपल जम्मू का जो पीर पंजाल रीजन था, पुंछ था, राजौरी था, ये किसके साथ आ गया? ये हमारा अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ ऐड किया गया। अब ऐसा बोला कि ये एक है, पहले 2 डिवीजन अलग थे, हमने जम्मू के अलग यहाँ पे जो सीट्स थी उनको रखी थी और जो कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कश्मीर थी वो अलग थी। लेकिन हमने ये बोला कि ये पूरा एक ही यूनिट है। हम क्या करेंगे? जो पीर पंजाल रेंज में जो हमारा पुंछ आता है, जो हमारा राजौरी आता है, दैट विल बी द पार्ट ऑफ अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी। और एक पॉइंट ने बताया शिया डोमिनेटेड रीजन ऑफ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। ये भी सिर्फ ये नहीं, यहाँ पे जो शिया डोमिनेटेड रीजन था किसका? श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का। वो किसको ट्रांसफर किया गया? वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को वो एरिया ट्रांसफर कर दिया गया। लोकसभा सीट चेंज कर दिया गया। रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिड्राइंग ऑफ यहाँ पे क्या कर दिया गया? अनंतनाग सीट को रिड्रा किया गया। देन कश्मीरी पंडितस। अब कमीशन ने क्या बोला? कमीशन ने बोला द प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट टू फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। किसके रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है? कश्मीरी माइग्रेंट, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स ने जो कश्मीरी हिंदू थे, पंडित थे, उनके कश्मीरी पंडित के बारे में यहाँ पे बात की। हमें क्या करना है? हमें उनको रिप्रेजेंटेशन देनी। और कितनी? लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 मेंबर्स इनके भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। उसके बाद पहली बार it is also recommended center should give representation to in the Jammu and Kashmir legislative assembly किनको? to the displaced persons। कहाँ से? पाक occupied कश्मीर who migrated to Jammu after partition। पार्टीशन के बाद जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू में रहने आ गए, उनको बोला हम क्या करेंगे? इनको भी रिप्रेजेंटेशन देंगे। दैट मीन्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स टोटल 9 सीट्स रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने ये बात की? ये बात हमारी यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन ने कर दी। लेकिन अब इनको क्या करना था? जो डिलिमिटेशन कमेटी के रिकमेंडेशन से अब इनको हमें क्या करना था? लॉ बनाना था। अब इनको हमें अप्लाई करना था। अब इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जगह देनी थी। वो कैसे किया हमने यहाँ पे और एक एक्ट लाया। दैट एक्ट इज कॉल्ड एज जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट 2023 में मेन क्या पॉइंट बोला गया? इन्होंने यही बताया टुगेदर दीज एक्ट्स रिकमेंडेड द इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ डिलिमिटेशन। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंडेशंस भी दी थी, उन सभी रिकमेंडेशन को किसने इम्प्लीमेंट किया? जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023। अब याद रखेंगे इन दिसंबर 2023 रिसेंटली पार्लियामेंट एनेक्टेड 2 की अमेंडमेंट्स किसमें? टू द ओरिजिनल जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब 2 एक्ट्स आए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोनों। आप यहाँ पे याद रखोगे। एक एक्ट हमारे पास है द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था दैट वाज एक्ट नंबर 35 ऑफ 2023 एंड सेकंड अमेंडमेंट एक्ट नंबर 36। याद रखेंगे जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है इसका एक्ट नंबर क्या था? 35 था। और जो सेकंड था इसका जो अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज
तो दैट इज 36। मैंने पहले ही बताया इन दोनों एक्टर्स ने क्या किया, इन दोनों एक्टर्स ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, किसने, डिलिमिटेशन कमीशन ने, उसकी रिकमेंडेशन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। अब क्या क्या बोला इन्होंने यहाँ पे देखिए। पहले हम फर्स्ट एक्ट की बात करेंगे, जो आपका फर्स्ट एक्ट नंबर जो हमने यहाँ पे देखा था, कौन सा एक्ट नंबर है ये, एक्ट नंबर 35 यहाँ पे हमारा है। अब ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, इंट्रोडक्शन लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन जो हमने अभी देखा 21 का अमेंडमेंट एक्ट, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस हुआ था, कृष्णा रेड्डी ने वो इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे ये कहाँ पे हुआ, ये हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। कब, 26 जुलाई 2023 बाई श्री नित्यानंद राय जी ने ये इंट्रोड्यूस किया था। अब लोग कब, 26 जुलाई 2023, 6 दिसंबर को ये लोकसभा पास करता है और 11 दिसंबर को राज्यसभा ये बिल पास करता है, एंड प्रेसिडेंट इसको 15 दिसंबर को ये एसेंट देता है। एंड प्रेसिडेंट कौन था, देन दैट वाज जो अभी भी हमारी है, श्री द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है ना। कब ये पास हुई थी, इट वाज पहले इंट्रोड्यूस हुई थी 26 जुलाई 2023, पास कब हुई है, 6 दिसंबर, ये लोकसभा में 6 दिसंबर, राज्यसभा में 11 दिसंबर एंड 15 दिसंबर 2023 को ये लो प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया था, एंड दैट बिल बिकम्स द एक्ट। अब इस वाले जो पहला अमेंडमेंट था, इन्होंने क्या बताया, फिर से वही बात इन्होंने यहाँ पे बताया, हमें क्या करना है, वी विल इंक्रीज द सीट्स। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, 3-4 बार हमने इस लेक्चर में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है। द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैज इंक्रीज फ्रॉम 107 to 1114। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर उनकी जो सीट्स है वो ऐसी ही रहेंगी 24, ठीक है ना, वैकेंट है वो। इफेक्टिव स्ट्रेंथ अब कितनी बढ़ गई हमारी, 83 से लेकर 90 तक के 3-4 लेक्चर्स में हम ज्यादातर यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट, इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ बढ़ाई। अब किस सेक्शन के अंडर, ये आप याद रखोगे, सेक्शन 14 सब क्लास 3। देन दूसरा यहाँ पे रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। अब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कौन होते हैं, एसटीएस होते हैं, एससीएस होते हैं। और एसटीएस की कितनी, पहले एसटीएस की यहाँ पे जो रिजर्वेशन थी दैट वाज 6 सीट्स और अभी 7 कर दी गई। और जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइबल्स में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइबल्स के लिए 9 सीट्स रिजर्व की गई। आया इतना समझ। सेकंड, फर्स्ट पॉइंट, सीट्स बढ़ा दी गई, रिजर्वेशन। अब पहले रिजर्वेशन किन की, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। उसके बाद यहाँ मुझे बताओ, अभी मैंने आपको पढ़ाया कौन सा पार्ट और कौन से 2 सेक्शंस है दैट डील विद द एससीज एंड एसटी। कमेंट में मुझे बताना, मैं देखूंगा आपने यहाँ पे कितना ये याद रखा है। आप मुझे बताओगे विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ वो डील करता है, ठीक है ना। देन उसके बाद एलजीएस पावर टू नॉमिनेट, एक सेकंड ठहरिए, एक सेकंड शो हो रहा है। हमारा सेकंड पार्ट है किसमें, जम्मू एंड कश्मीर अमेंडमेंट एक्ट, जो फर्स्ट एक्ट था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2023। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हमने पहले बोला, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है उनको बढ़ा दिया गया। फिर हमने बोला एससीज एंड एसटी की को रिप्रेजेंटेशन दी गई, रिजर्वेशन दी गई। उसके बाद एलजीज पावर टू नॉमिनेट स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स में किस चीज की बात करता है यहाँ पे, द सेक्शन इंसर्टस, द एक्ट इंसर्टस सेक्शन 15A एंड 15B। आप मुझे बताओ जो हमारा सेक्शन 15 है ये किसके साथ डील करता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। इनटू द प्रिंसिपल एक्ट ऑफ 2019 ग्रांटिंग द एलजी power to nominate members to ensure political representation for disabled groups।
एलजी यहाँ पे नॉमिनेट कर सकता है कुछ और बंदों को यहाँ पे, ठीक है ना। अब किन बंदों को यहाँ पे नॉमिनेट करेगा, देखिए जो हमारा सेक्शन 15 है। अब यहाँ पे कमेंट किया आपने, अब मुझे बताइए सेक्शन 15 यहाँ पे माइग्रेंट्स, लेकिन कौन से यहाँ पे माइग्रेंट्स, यहाँ पे कश्मीर माइग्रेंट्स की बात की जा रही है। और सेक्शन 15A 15B डिस्प्लेस्ड पर्सनल, जो क्यों कहाँ से आए थे, जो बेचारे POK से भाग के आए थे। अप टू 2 यहाँ पे 2 मेंबर्स ऑलरेडी हमने बताया। जो हमारा सेक्शन 15 है दैट डील्स, यहाँ पे जो हमारा LG है ही कैन नॉमिनेट द 2 वुमेन, वो हमने वहाँ पे बताया था। जो सेक्शन 2 है वहाँ पे LG कैन नॉमिनेट द 2 वुमेन, अगर उनकी बराबर रिप्रेजेंटेशन A, देन उसके बाद A ऐड हुआ 15A, 2 कश्मीरी ये माइग्रेंट्स को, एंड देन 1 पर्सन फ्रॉम द डिसेबल्ड, जो यहाँ पे कौन है, डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। एटलीस्ट यहाँ पे क्या होगा, एट द 2 पर्सन एटलीस्ट 1 ऑफ द नॉमिनी मस्ट बी वुमेन, जो यहाँ पे 2 पर्सन अपॉइंट करेगा कश्मीर माइग्रेंट्स में, एक उसमें औरत होनी चाहिए। अगर दोनों होंगी वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनिमम एक होनी चाहिए। इंक्लूड्स पर्सन रजिस्टर्ड विद द कहाँ पे, रिलीफ कमिश्नर हु माइग्रेटेड आफ्टर नवंबर 1 1989, जब यहाँ पे हालात ख़राब हुए थे ड्यू टू द मिलिटेंसी या अदर कोर्स, जो आपको ऑलरेडी पता है। देन डिस्प्लेस्ड पर्सन 1 मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव इन द डिस्प्लेस फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। अब कभी डिस्प्लेस हुए थे, या तो 47, 48 या 56 या 71 में इंडो पाक हॉस्टिलिटीज़ की वजह से ये सारे क्या हुए थे, ये सारे यहाँ पे डिस्प्लेस हुए थे। देन उसके बाद ये तो हो गया हमारा पहला एक्ट। किसकी बात हो रही है, अमेंडमेंट एक्ट 2023। 2 एक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए। पहले एक्ट में आप ये याद रखोगे, एक तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स है वो बढ़ा दी गई। दूसरा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई। किनको रिप्रेजेंटेशन दी गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल, कश्मीरी माइग्रेंट्स, डिस्प्लेस्ड को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई। अब जो हमारा सेकंड है, सेकंड किसके साथ डील करता है, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट नंबर 36। कब ये इंट्रोड्यूस हुई थी, इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड December 12, 2023 बाई, जो वहाँ पे जिसने बिल इंट्रोड्यूस की थी सेम मिनिस्टर यहाँ पे भी है, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स एंड हिज नेम इज श्री नित्यानंद राय साहब। इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, 14 दिसंबर, और 18 दिसंबर 2023 को ये राज्यसभा में पास हुई थी। एंड ऑन द 20 दिसंबर जिसको प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एसेंट दिया था। जो हमारी वो वाली बिल है, इसको यहाँ पे प्रेसिडेंट ने कब एसेंट दिया था, इट वाज एसेंटेड ऑन 15 दिसंबर। और 5 दिन के बाद यहाँ पे हमारी दूसरी बिल भी पास होती है। और जो हमारी दूसरी बिल ज़्यादा नहीं, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, लेकिन किन की रिप्रेजेंटेशन, वुमेन को हमें क्या करना है, प्रॉपर रिजर्वेशन दी गई है। इंट्रोड्यूस एज ए पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल लेजिस्लेटिव पुश, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिमिलर टू नारी शक्ति विंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये एक स्कीम है सेंटर की जहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ज़्यादा बात की जा रही है। दिस एक्ट इंसर्टेड सेक्शन 14(1) रिजर्वेशन फॉर वुमेन। सेक्शन 14 डील्स विद द रिजर्वेशन फॉर वुमेन, ठीक है ना। एंड सेक्शन 14(1)A एंड सेक्शन 14A एंड 14B कमेंसमेंट, पहले हम इनको रिजर्वेशन देंगे। दूसरा, ये कब से यहाँ पे कमेंसमेंट होगा और ड्यूरेशन इनका क्या होगा। देन यहाँ पे क्या बताया गया, 33% जो हमारा कोटा होता है, वन द रिजर्व, जहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व 1/3 सीट्स या 33% ऑफ द सीट्स शुड बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सब रिजर्वेशन 1/3 ऑफ सीट्स हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड कहाँ पे, फॉर SCs एंड ST कैटेगरी अ मार्कड स्पेशली फॉर ST। यहाँ पे सिंपली आप याद रखो कि सेकंड अमेंडमेंट एक्ट है, इन्होंने बोला 1/3 सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन, कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली में।
जनरल कैटेगरी से। ये हमारा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है ना। देन उसके बाद इसमें हमने कौन सा और एक प्रोविजन ले रखा था, इम्प्लीमेंटेशन एंड सनसेट क्लास। अब हमने क्या बोला, द एक्ट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट पोस्ट एनेक्टमेंट सेंसस एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन के बाद ये तुरंत हमें क्या करना होगा, इसको लागू करना होगा। रिजर्व्ड सीट्स विल रोटेट, ये रोटेट होती रहेंगी, या तो ये कम होंगी या तो ये ज्यादा होंगी। और ये कब डिसाइड होगा, जब डिलिमिटेशन होगी। अब डिलिमिटेशन में एरिया बढ़ गया, आपको ज्यादा रिजर्वेशन देनी होगी। अगर एरिया कम हो गया, रिजर्वेशन, क्योंकि जो हमारी रिजर्वेशन होती है ये डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। द रिजर्वेशन रिमेन्स इन फोर्स फॉर 15 years from the date of its commencement unless extended by the parliament। 15 years। देन जो हमारा रिसेंट एंड लास्ट अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। अभी ये पास नहीं हुआ है, सिर्फ ये अभी लोकसभा पार्लियामेंट में हमारा ये इंट्रोड्यूस हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। लेट इज द सेंटर क्या करेगा, इट विल रिमूव ए चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर डिटेन्ड फॉर 30 days ऑन ए सीरियस चार्जेस। अगर इनके खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस है, इनको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। टाइड विद द 2019 रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इट बूस्ट सेंटर से क्या करेगा, सेंटर का कंट्रोल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर। द बिल इज नाउ रेफर टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब देखेंगे वो क्या होगा, अकॉर्डिंगली जो भी होगा मैं आप सभी को यहाँ पे अपडेट करूंगा, ठीक है ना। देन वी हैव, ये हमारे सारे अमेंडमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारे चैप्टर का जो ये टॉपिक था इसका लास्ट पार्ट बन जाता है, दैट इज डोमिसाइल रूल्स फॉर जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, डोमिसाइल रूल से पहले हमारे पास परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होती थी, आपने सुना होगा, सर्टिफिकेट हम बनाते थे, ठीक है ना। अब ये खत्म करके क्या लाया गया, एक नया कंसेप्ट लाया गया, डोमिसाइल। अब परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट थी, ये सिर्फ किनको मिलती थी, जो जम्मू एंड कश्मीर के अपने सिटीजन्स होते थे। लेकिन न्यू डोमिसाइल रूल्स में ये सारे रूल्स ही चेंज हो गए। द न्यू डोमिसाइल रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखोगे कब इंट्रोड्यूस हुए थे, आफ्टर द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2020। अब इन्होंने क्या किया, देन फॉलोइंग द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा। दीज रूल्स कंटेन्ड इन, कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर ग्रैंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 में सारे जो डोमिसाइल रूल्स है उनको मेंशन किया गया है। अब क्या बताया गया है, कौन जम्मू एंड कश्मीर की जो यहाँ पे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है, हु इज एलिजिबल फॉर डोमिसाइल, ए पर्सन इज एलिजिबल फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ दे सेटिस्फाई वन आर द फॉलोइंग कंडीशंस। 5 कंडीशंस के बारे में बताया गया है, कितने, 5, एक एक करके। अगर आप 5 कंडीशन में कोई और देख रहा है, इन 5 कंडीशन में कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो, यू आर एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब उन 5 कंडीशंस में जो पहली कंडीशन है 15 years रेजिडेंस, a person who resides in the UT of जम्मू एंड कश्मीर फॉर एट लीस्ट, सिंपल है, अगर आप 15 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में रह रहे हो, यू आर लिविंग इन द स्टेट ऑफ इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द 15 years, यू आर एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल स्टेटस। सेकंड, 7 years ऑफ स्टडी। अब अगर कोई यहाँ पे बाहर का बंदा 7 सालों से कंटिन्यूअसली स्टडी कर रहा है, अ पर्सन हु हैज फर्स्ट पॉइंट स्टडीड इन JNK फॉर एट लीस्ट 7 years एंड अपीयर्ड इन आइदर 10th or 12th examination from an additional institution located in Jammu and Kashmir is eligible for domicile। पहला 15 years, दूसरा 7 years, कंटिन्यूसली 7 years। और उसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि अगर वो 10th और 12th एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में अपेयर हुआ है। एंड देन थर्ड, रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स। 2 समझ आए, स्टडी फॉर 7 years 15 years। अब रजिस्टर्ड माइग्रेंट्स में कौन से, जो कहाँ पे रजिस्टर हो, विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर
माइग्रेंट्स जम्मू एंड कश्मीर आर एलिजिबल, ठीक है ना। अब जिन्होंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया होगा दे आर एलिजिबल, दिस मेनली बेनिफिट्स द कश्मीरी माइग्रेंट्स, क्योंकि जो बेचारे यहाँ से चले गए थे 1919 में, अगर उन्होंने यहाँ पे रिकमेंड किया होगा, अगर उन्होंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर किया होगा, दे कैन बी अवेलेबल, दे कैन गेट द डोमिसाइल स्टेटस। Then fourth, children of certain government employees, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लेकिन अगर उनके पेरेंट ने 10 साल तक जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस की होगी। अब कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितने भी आते हैं हमारे यहाँ पे, IAS, IFS, IFSO, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज होती है, पब्लिक सेक्टर बैंकर्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज, स्टैट्यूटरी बोर्ड्स एंड रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे 10 साल से रह रहा है, उनके जो सिटीज चिल्ड्रन है दे आर एलिजिबल फॉर द citizenship, they are eligible for the domicile certificate. Then in the last 5 मैंने बताए थे, there are 6, ठीक है ना, one more we have, that is children of eligible domiciles। अब जो already domicile इन्होंने लिया है, they are also be eligible for the domicile। children of persons who qualify under the residence or migrant categories are also eligible for domicile। for example जो मैंने अभी आपको बताया था कश्मीरी पंडितस, अगर वो रजिस्टर हुए हैं उनके बच्चे भी रजिस्टर होंगे, दे कैन आल्सो गेट द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड द चिल्ड्रन ऑफ रेजिडेंट्स लिविंग आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया फॉर एनी रीज़न, चाहे एम्प्लॉयमेंट रीज़न है, चाहे बिजनेस रीज़न है, या चाहे प्रोफेशनल रीज़न है, उन रीज़न से आप कहीं बाहर काम कर रहे हो, सऊदी में काम कर रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हो, कनाडा में काम कर रहे हो, या वर्ल्ड के किसी भी जगह आप काम कर रहे हो, या आपका बिजनेस है, कोई प्रोफेशनल वर्क है, उनके जो सिटीजन है दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? जो कंप्लेंट अथॉरिटी है, दैट इज जो हमारे तहसीलदार साहब होते हैं, कंसर्नड तहसीलदार एरिया ऑफ दैट तहसीलदार ऑफ दैट कंसर्नड एरिया इशूज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एंड दैट इज इट। यहाँ पे जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाता है। आप सभी का थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। अगर अभी आप नए हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब किया है, यहाँ तक आए हो, इतना देखा है आपने, लाइक तो बनता है, कमेंट भी करो, मुझे बताओ जो मेरा जम्मू एंड कश्मीर का लेक्चर था, ये आपको रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कैसा लगा आपको, और मुझे बताओ इसके बाद क्या मुझे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करना चाहिए, या जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा यहाँ पे जियोग्राफी है वो स्टार्ट करना चाहिए, या उससे पहले मैं एक काम करूँगा, अगर मुझे यहाँ पे फिजिबल लगा, मुझे टाइम मिला, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाऊंगा आप जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, ठीक है ना। एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, वेरी यूजफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव थिंग्स, यू कैन चेक दोस थिंग्स आल्सो, ठीक है ना। देन आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।